Very good morning to all the students. Today is the sixth lecture of the chapter. A warm welcome to all my loving student. आप लोग का सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। हमारा आज सिक्स लेक्चर है और आज आप लोगों के आशीर्वाद वगैरह की वजह से हम फर्स्ट हाफ तक पहुंच गए हैं। कहाँ तक पहुंचे हैं? फर्स्ट हाफ तक क्या हो गए? पहुंच गए हैं। तो आइए चैप्टर को और इस लेक्चर को बेसिकली स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो बेसिकली आज जो टॉपिक हमारा वही है रोटेशनल डायनामिक्स, लेक्चर नंबर 6। आज क्या क्या पढ़ना है, आज जो भी चैप्टर का ओवरऑल व्यू होगा दैट इज वर्टिकल सर्कुलर और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कुछ छोटी छोटी टॉपिक है और टाइप ऑफ रोड, टाइप ऑफ क्या होगा रोड। और लास्ट में हमने क्या करना है, आज एक फर्स्ट हाफ का जो भी आज आपने अब तक सीखा है मुझसे उसका एक शॉर्ट रिकैप करना है। क्या करना है? उसका एक शॉर्ट रिकैप करना है। तो आइए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला है जो टॉपिक आज का है दैट इज 1.1 फॉर टुडे इज वर्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन जिसको आप क्या बोलोगे? वी सी एम। क्या बोलोगे? वी सी एम, बराबर है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन को अपन शॉर्टकट में बोलते हैं वी सी एम, ठीक है। तो अब इस टॉपिक का मतलब क्या होता है? अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, जो भी हमने देखा है, वो बेसिकली क्या देखा है? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन देखा है। क्या देखा है? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन देखा है। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है बेटा? तो सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? कोई भी बॉडी जिसका मास एम हो सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ट्रैक पे अगर मोशन को परफॉर्म करने की कोशिश करे तो उसे को अपन क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। अब देखो क्यों ऐसा होता है, तो बॉडी एक्चुअल में स्टेबल रहना चाहता है यानी लीनियर मोशन को परफॉर्म करना चाहता है, बट हम लोग क्या करते हैं? जबरदस्ती फोर्स लगाते हैं ताकि बॉडी क्या करे? सर्कुलर पाथ में मोशन को परफॉर्म करे। इस फोर्स को अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स को अपन क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, बराबर है क्या? तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसकी वजह से सर्कुलर मोशन पॉसिबल होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल भी होता है और वर्टिकल भी होता है। तो हमने हॉरिजॉन्टल के सारे आइडियोलॉजी, उसके सारे एप्लीकेशन, हमने सब कुछ देख लिया। अब आते हैं वर्टिकल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वर्टिकल की हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं वर्टिकल में कैसे सर्कुलर मोशन का नियम और कानून लगते हैं। चलिए ठीक है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन का होता है, देखो आप ऐसे लिखोगे कि द बॉडी द बॉडी ऑफ मास एम परफॉर्मिंग performing what? Motion in circular path or circular track is called as performing motion in circular paths again in vertical डायरेक्शन। वर्टिकल का मतलब अपवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन इज कॉल्ड एज द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सही है, इज कॉल्ड एज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। एकदम सिंपल है। बॉडी ऑफ द मास एंड परफॉर्मिंग मोशन इन सर्कुलर पाथ, जो कि पिछला डेफिनेशन ही था। बस आपको इधर क्या ऐड करना है कि वर्टिकल डायरेक्शन में होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्लियर है? इसको शॉर्टली आपने क्या बोलना है कि ये होगा VCM, ठीक है। फर्दर ये है कि इसमें आपको क्या करना है, कैसे समझना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको देखेंगे कि बेसिकली इसको करना क्या है। तो अब तब तक आप इधर क्या करो कि आप इसको नोट कर लो, आप इसको क्या करो, नोट कर लो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो देख लेते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है। देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसका डेफिनेशन में दोबारा आपको दिखा के यहाँ डायग्राम से हम लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए द बॉडी ऑफ मास m performing motion in the
सर्कुलर पाथ और ट्रैक इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड एज वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है, इट्स कॉल्ड एज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये डेफिनेशन हमने यहाँ भी लिखा था, शॉर्टली आप ट्राई करो अंडरस्टैंड करने के लिए। अब बात करते हैं कि इसको कैसे क्या किया जाता है। देखिए बेसिकली करना ये है कि पहले तो इसके डायग्राम को हम लोग बना लेते हैं। देखो टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिया आप चाहो तो वो भी रेफर कर सकते हो, या आप कहीं इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन किए हो तो आप रेफरेंस के लिए आप कोई भी डायग्राम यूज़ कर सकते हो। बट बेसिकली एक मेरे पास बहुत सिंपल डायग्राम शॉर्टकट इसका, ताकि आपके एग्जाम और आपके हर एक चीज़ के लिए बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको मिल जाएगा। देखिए मान लो कि ये एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है O है और ये इसका रेडियस है R। इसका रेडियस क्या है बेटा? R है। तो अभी आपको इधर क्या बात करना है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये क्या कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट मान लो मैं इधर ले लेता हूँ, एक पॉइंट मैं क्या करता हूँ इधर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं तो आप इधर क्या करो तो सर्टेन पॉइंट्स कैसे आप ले लो। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस हो जाएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्या हो जाएगा रेडियस। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, ठीक है। फर्दर ये है एक आपका इधर होगा वर्टिकली, क्या होगा वर्टिकली, देखो बराबर है। अब देखो ये वाला जो पोजीशन है बेटा इसको नाम दिया गया है टेक्स्ट बुक के अंदर, दैट इज ए, दैट इज व्हाट ए। और बॉडी का जो मास है वो m है, बॉडी का मास क्या है m है, और ये क्या है b है, और इसका मास कितना है यहाँ भी m है। ये पोजीशन को अगर आप c लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये c है, और इस पोजीशन को अपन क्या बोलते हैं d, इसका मास m है, बराबर है क्या? इतनी बातें समझ में आई। और इसका सेंटर क्या है तेरा, तो इसका सेंटर O है, और सर्कुलर मोशन के अंदर सर्कल होता है तो रेडियस r एंड रेडियस r, सही है, सब रेडियस वगैरह आपका r हो जाएगा। हाँ तो अभी करना क्या है, अभी मुझे करना ये है कि बेसिकली मुझे हर पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है। हर पॉइंट पे आप लोगों को क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, हर पॉइंट पे इसका टेंशन निकालना है। तो टॉपिक और जो डेरिवेशन है काफ़ी लंबी है, तो आप ट्राई करो कोऑर्डिनेट करने के लिए। और बेसिकली 4 मार्क्स के लिए आता है, कितने मार्क्स के लिए आता है, 4 मार्क्स के लिए आता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन दिस लेक्चर। अगर आप यहाँ एक एक बातें समझ जाओगे तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है क्या जी? तो देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर मैं क्या बोलता हूँ कि बॉडी जो है वो बी से स्टार्ट कर रहा है, या फिर बॉडी जो है सॉरी ए से स्टार्ट कर रहा है। अब यहाँ ये ए से ही दिया हुआ है, तो हमने कहा बॉडी जो है ए तक पहुँच गया और सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब एक बात आपको पता है कि बॉडी जाना कहाँ चाहता है बेटा, तो बॉडी जो मेरा ना वो बेसिकली बाहर जाना चाहता है। कहाँ जाना चाहता है? बाहर। बट ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ड्यू टू व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या ये बाहर जा सकता है? नहीं जा सकता। तो आप इधर क्या बोलोगे कि सर इधर जो लगेगा दैट इज टेंजेंट वेलोसिटी होता है। क्या होता है? टेंजेंट वेलोसिटी। ये बात आपको पता है। एंड टेंजेंट वेलोसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो एक परपेंडिकुलर आपने इधर बना देनी है, क्या बनाया है ऐसे, परपेंडिकुलर बना दो। अभी फर्दर ये है, देखो अभी आपको क्या निकालना है, तो बाहर के डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा तेरा, बाहर के डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा तेरा, इस फोर्स का अपन क्या बोलते हैं, एफसीपी। इसका अपन क्या बोलते हैं, एफसीपी। अब फर्दर ये देखिए नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स हमेशा से लगता आया हुआ है उसका अपन हमेशा क्या कहते हैं, एमजी। क्या कहते हैं, एमजी। अब धागे का मास अगर मान लो ऊपर के डायरेक्शन पे है तो यहाँ देखो अभी अगर ऊपर है तो टेंशन भी आपका नीचे होगा, टेंशन भी आपका क्या होगा, नीचे होगा, जिसको मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ ताकि अलग ना लगे। तो टी भी आपका क्या हो जाएगा, नीचे के डायरेक्शन में लगेगा। याद रखो जहां मास होता है उसी के नीचे, जैसे मास अगर नीचे है तो उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन, उसके अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, बेसिकली टेंशन लगेगा, फोर्स लगेगा, काइंड ऑफ अ फोर्स लगेगा, दबाव लगेगा। तो यहाँ अगर मास ऊपर है तो फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे, और इस फोर्स का नाम क्या है बेटा, टेंशन नाम है, ठीक है। अभी हमको क्या क्या निकालना है तो मैं इधर सेपरेट कर देता हूँ कि हमको क्या क्या निकालना है। तो देखिए पहला मुझे निकालना है, एक निकालना है, ये फर्स्ट हाफ है, दैट इज दिस इज अ फर्स्ट हाफ। तो आप इधर क्या बोलोगे कि सर ये देखो हमको निकालना है वी ऑफ ए, ठीक है, वी ऑफ ए निकालना है। दूसरा हमको क्या निकालना है, वी ऑफ बी निकालना है। क्या निकालना है, वी ऑफ बी। तीसरा हमको क्या निकालना है, वी ऑफ सी निकालना है। और चौथा जो हमको निकालना है, कितना निकालना है, वी ऑफ डी निकालना है, ठीक है। इधर एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, दैट इज टी ऑफ ए। क्यों ऐड करना चाहूँगा मैं बता दूँ, इसको हम सेपरेट निकालते हैं, बट मैं आपको यहाँ ऐड करके बताना चाहता हूँ कि बेसिकली ये भी इसी में निकल जाता है, ये भी क्या होता है, इसी में निकल जाता है, ठीक है। फर्दर ये है कि अब आप देखो कि मान लो कि इतनी बातें आपको समझना है, फिर अब आप इधर क्या बोलोगे कि बेसिकली बॉडी जो है अगर मान लो यहाँ से मोशन परफॉर्म करते करते बी पे आ गया, कहाँ पे आ गया, बी पे, तो इस तरह से जाएगा,
क्या होगा इस तरह से। और एक और बात आपको पता है कि बॉडी जाना कहाँ चाहता है बेटा, तो बॉडी तेरा ना बाहर जाना चाहता है, इसको तू क्या बोलेगा, टेंजेंट वेलोसिटी। क्या बोलेगा, टेंजेंट वेलोसिटी। तो इसको आप क्या लिखोगे, v ऑफ टी। क्या लिखोगे आप इसको, v ऑफ टी। फर्दर ये है कि एक बात आपको पता ही है पहले से कि बेसिकली इधर क्या होगा, तो आप इधर क्या बोलोगे, सर नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा एफ सी पी। कितना होगा, एफ सी पी। यहाँ भी येलो कलर से लिख दिया ताकि अच्छा लगे। ये तरह क्या हो जाएगा, एफ सी पी होगा, क्या होगा, एफ सी पी। फर्दर है अभी नीचे के डायरेक्शन में एक और फोर्स है जिसको हम येलो कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे येलो कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप क्या बोलोगे, एम जी। इसको आप क्या बोलोगे, एम जी। अब धागे का मास अगर नीचे है, धागे का मास क्या है, नीचे, तो टेंशन कहाँ लगेगा, सर टेंशन ऊपर लगेगा। टेंशन कहाँ लगेगा, ऊपर। तो आपने सर टेंशन ऊपर लगेगा, समझ में आया, तो टेंशन आपका लगेगा ऊपर। हाँ, अभी देखो जैसे मान लो अब आप हम लोग कहाँ आ गए, सी पे आ गए। कहाँ पे हम लोग आ गए, सी पे। तो सी पे जो मोशन होगा वो बेसिकली ऐसा होगा, क्या होगा, ऐसा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डायग्राम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक छोटा सा आर्क है जो बेसिकली मोशन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से बॉडी जाना कहाँ चाहता है, तो बॉडी मेरा बाहर जाना चाहता है। ये आपका टेंजेंट वेलोसिटी, क्या है आपका, टेंजेंट वेलोसिटी। एंड एट द ईच पॉइंट टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ये बात हमने बार बार कही है, हर एक लेक्चर में आपको बताने की कोशिश की गई है, बराबर है क्या। तो इस पॉइंट पे ऐसा हो जाएगा। अब देखो नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को आप क्या बोलोगे, तो नीचे के डायरेक्शन में जो अपना फोर्स लगेगा उसको अपन बोलेंगे एम जी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम जी बोलेंगे, बराबर है। और आपको ये बात पता है कि बाहर के डायरेक्शन में जो तेरा फोर्स लगेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे एफ सी पी। क्या बोलेंगे, एफ सी पी, बराबर है। और ये वाले डायरेक्शन जो फोर्स है, यानी धागा, अब देखो मास अगर इधर है तो टेंशन कहाँ लगे, उसके अपोजिट ही लगे ना, तो टी आपका इधर लग जाएगा, टी आपका क्या होगा, इधर लग जाएगा। वैसे ये वाला आप लोग मुझे बताइए कैसे होगा। तो पहले तो आप बोलोगे सर ये देखो ये बॉडी है, अपना सर्कुलर मोशन परफॉर्म करके ए से सीधा डी पे आ गया, ए से कहाँ गया, डी पे आ गया। अभी ए से डी पर आ गया तो उसका आप बोलोगे कि सर बॉडी जो है एक्चुअल में जाना कहाँ चाहता है, बाहर जाना चाहता है। कहाँ जाना चाहता है, बाहर, बट नहीं जा सकता, ठीक है, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी सेंट्रीफ्यूगल कहाँ लगेगा तेरा, तो सेंट्रीफ्यूगल जो है वो बाहर के डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज एफ सी पी। क्या होगा तेरा, एफ सी पी, ठीक है, ये तेरा एफ सी पी होगा। और नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसको आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे सर नीचे लगेगा एम जी। नीचे क्या लगेगा, एम जी लगेगा, बराबर है क्या। और टेंशन कहाँ लगेगा, अगर बॉडी का मास अगर इधर है और ये इसको परपेंडिकुलर है, तो बॉडी का अगर मास इधर है तो टेंशन यहाँ लगेगा, नहीं लगेगा, बोलो, टेंशन यहाँ लगेगा ना। हाँ, तो ये कुछ बात है जो आपको क्या करना है, नोट करना है। आपको डायग्राम अभी भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम इसको सेपरेट करके अंडरस्टैंड करेंगे ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड करो। कुछ बातें जो मुझे आपको लिखानी है मैं आपको बता देता हूँ, लिखना है मैं बता देता हूँ। तो लेट अस कंसीडर द बॉब ऑफ मास एम, बॉब ऑफ मास एम। एक बॉब है जिसका मास, बेसिकली आप एक तरह से बोल सकते हैं ना कि जो अपना सिंपल पेंडुलम होता है, क्या होता है अपना सिंपल पेंडुलम, इसी को आपने जैसे एक धागे के ऊपर आपने कुछ बॉब बांध दिया या मास बांध दिया, उसी को आप वर्टिकली ऐसे घुमा रहे हो, वर्टिकली आप उसको क्या कर ऐसे घुमा रहे हो, तो इसी वर्टिकल मोशन को अपन क्या कहते हैं, वर्टिकल सर्वो मोशन बोलेंगे ना। तो आप एक बॉब है जो एक्चुअली में आप देखोगे इसका एक्चुअल सिंप्लीफिकेशन, तो आपने अगर क्या बात करना है कि सर ये देखो ये मेरा कोनिकल पेंडुलम ही है, तो कोनिकल पेंडुलम अब कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो बेटा ये वर्टिकल सर्वो मोशन को परफॉर्म कर रहा है। कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, वर्टिकल। तो ये बेसिकली यहाँ देखो ऐसे मोशन को परफॉर्म कर रहा है, क्लियर है। तो पूरा का पूरा ऐसे रोटेट करके फिर से उसी मेन पोजीशन पे आ जाएगा। तो यही हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो आपने इधर क्या है, लेट अस कंसीडर द बॉब ऑफ द मास है, ठीक है, परफॉर्मिंग, क्या होगा, परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जिसको ब्रैकेट में क्या लिखोगे, VCM। क्या लिखोगे, VCM, बराबर है, बराबर। उसके बाद है कि आप इधर कंसिडर करोगे। अब देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि बाहर से जो तेरा फोर्स लगेगा, बाहर से जो तेरा फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसा होगा। तो मतलब मुझे क्या करना है ना, देखो मुझे इस डायरेक्शन में, मैं इसको अच्छी तरह डार्कली बना देता हूँ ताकि आप समझ पाओ, इस डायरेक्शन में फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में फोर्स मुझे क्या लगाना पड़ेगा, बहुत, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में मैं फोर्स बहुत ज्यादा लगाऊंगा तभी ये फर्स्ट हाफ कवर कर पाएगा। अब देखो ये कंजर्वेशन के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ये किसके प्रिंसिपल को फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। तो आप इधर क्या बोलोगे, सर मुझे सिर्फ फर्स्ट हाफ तक वर्क करना है, मुझे क्या करना है, फर्स्ट हाफ तक ही वर्क करना है। तो फर्स्ट हाफ तक वर्क अगर मुझे करना है तो उस केस में आपने उधर क्या बात करना है, सर इतना फोर्स होना चाहिए ताकि बेसिकली एक परफेक्ट हाफ सेमी सर्कल बन जाए, परफेक्ट हाफ सेमी सर्कल बन जाए। तो परफेक्ट हाफ सेमी सर्कल जब बन जाता है तो उस केस में आप इधर क्या बोलोगे, बाकी जो है ग्रेविटी अपना काम कर देगा, तो वहां वर्क डन हो जाएगा जीरो। वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो वर्क डन अगर जीरो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली चीजें क्या हो जाएंगी, नीचे आ जाएगी। अरे नीचे से ऊपर जाने में तकलीफ होती है कि नहीं होती,
और ऊपर से नीचे आने में क्या तकलीफ नहीं होता, आराम से आते ऊपर से नीचे आते। तो वही वाली बात है कि हमको क्या करना है, फर्स्ट हाफ में सिर्फ हार्डवर्क करना है और सेकेंड हाफ जो आपका होगा वो बेसिकली ऑटोमेटिकली चीजें वर्कआउट कर जाएंगी। क्लियर है क्या? हाँ, अभी देखो, तो आप इधर लिखोगे तो वी हैव टू apply the force, for, इधर ऐसे लिखे, फर्स्ट हाफ of the vertical circular motion, बराबर है। फोर्स ऐसे लिखोगे, द फोर्स मस्ट बी मैक्सिमम, फोर्स मस्ट बी मैक्सिमम, तो फोर्स आपका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, सो दैट द बॉडी मस्ट cover the semicircle in the vertical डायरेक्शन, सही है। तो फोर्स जितना होना चाहिए ताकि क्या हो सके, फर्स्ट हाफ क्या हो जाए, इसका कवर हो जाए। अदर ये है रेस्ट ऑफ द मोशन विल covered by the accelerated gravity, इधर क्या लिखोगे, जी, following the principle of conservation of the energy, सही है। तो इतनी बातें आपको क्या करनी है, नोट करनी है, डेफिनेशन लिख लो इधर। और ये जो थ्योरी पार्ट है कि आपको लिखना होगा फॉर द एग्जाम, आप इसको अच्छी तरह से लिख लें। उसके बाद फर्दर ये है कि आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो। टू फाइंड तो क्या होगा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पोजीशन ए, पोजीशन क्या होगा आपका ए। तो अब देखो आपको क्या करना है, अब मेन काम हमको इसको डिराइव करना है। हमको क्या करना है, डिराइव करना है। टॉपिक बहुत ब्यूटीफुल है, तो आप इसको क्या करोगे, अच्छे से डिराइव करोगे। देखो हमको क्या करना है, तो आप इधर लिखिए, तो आप इधर लिखोगे फॉर पोजीशन ए, और पोजीशन क्या होगा तेरा, ए होगा। तो ए पोजीशन के लिए आपको क्या करना है, तो देख ए पोजीशन जो तेरा होगा ना, वो बेसिकली क्या होगा, ए पोजीशन जो मेरा होगा उस केस में हमने उधर क्या बात करना है, ये कैसे निकला। तो पहला जो आपका काम है ना, पहला जो काम है, मैं इसको शॉर्टली बना दूँ तो आप अंडरस्टैंड करो। देखो आप इधर क्या बात करो, जैसे मान लो कि ये एक पॉइंट मास है, तो बेसिकली बाहर के डायरेक्शन में तेरा कौन सा फोर्स लग रहा है, तो इधर क्या बोलेगा, सर इधर लग रहा है FCP, क्या लग रहा है, सॉरी इधर ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। देखिए एक छोटा सा है, जैसे इसका मास कितना m है, इसका मास कितना m है बॉब का, ऊपर के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, FCP होगा। क्या होगा, FCP होगा। और नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, आप खुद ही देखो नीचे डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है, तो टेंशन लग रहा है, और प्लस क्या लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है। क्या लग रहा है, ग्रेविटी। तो आप इधर लिखोगे ग्रेविटी, और बॉडी का मास m है, तो बॉडी का मास क्या m है, तो अपन क्या लिखेंगे, mg। क्या लिखेंगे, mg। इतनी बातें आप तो समझिए। इसका इक्वेशन क्या फॉर्म होगा, तो आप इधर क्या बोलोगे, सर इसका फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म होगा, दैट इज जैसा दिया वैसा लिख दो। तो आप इधर क्या लिखोगे, FCP इक्वल्स टू, ये कितना होगा, T प्लस mg, T प्लस कितना होगा, mg। इसको रखो इक्वेशन नंबर 1। इसको आप क्या रखोगे, इक्वेशन नंबर
1 रखोगे। क्या इतनी बातें समझ में आई हैं? तो अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई, अब आपको निकालनी है वेलोसिटी। अब आपको क्या निकालनी? वेलोसिटी। अच्छा, अब आपको पता है कि बॉडी जो है वो इसी चेंजिंग वेलोसिटी फॉलो कर रहा है, तो इधर जो v ऑफ t है, इसके लिए एक पल के लिए मान लें ये क्या है, v ऑफ a है। क्या है? v ऑफ a है। तो मुझे v ऑफ a ही तो निकालना है, ठीक है। तो फॉर पोजीशन a अगर वेलोसिटी आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? देखो, पहले इसको रीराइट कर लें। पहले इसको क्या करें? रीराइट करें। मैंने इधर क्या लिखना है बेटा? मैंने लिखना है फर्स्ट दैट इज fct इक्वल्स टू t, जो जैसा दिया वैसे लिख दो। क्या इतनी बातें समझ में आई है? दूसरा, fct का फॉर्मूला क्या होता है? mv² अपॉन r इक्वल टू t प्लस mg। ये भी क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात है हम लोग किस पॉइंट के लिए निकाले हैं? तो सर हम लोग ए पॉइंट के लिए निकाले, तो आप इधर क्या बोलोगे? तो ये हो जाएगा एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू टी प्लस एम जी। ये भी क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। उसके बाद क्या करना है? देखो, एक बात मैं आपको बताऊँ, धागा ना यहाँ एक पल के लिए क्या होता है ना कि सिकुड़ता है। धागा एक पल के इधर क्या होता है? सिकुड़ जाता है, यानी हल्का सा स्लैक खाता है। धागा एक पल के लिए क्या होता है? स्लैक खाने की कोशिश करता है, या मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए उसको क्या करने के, बैलेंस करने के लिए। आपको पता है कि अगर मैं कोई बॉब रखूँ या कोई धागा को अगर मैं क्या रखूँ, ऐसे रखूँ, तो बेसिकली वो नीचे के डायरेक्शन में ही जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन नहीं जाएगा। क्लियर है क्या? तो अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में रखता हूँ, कहाँ रखता हूँ? अपवर्ड डायरेक्शन। तो अपवर्ड डायरेक्शन जब आप रखोगे तो आप खुद ही देखो ना, ग्रेविटी अलाउ ही नहीं करेगा कि भाई आप ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करो, स्टैंड कर पाओ। तो बेसिकली वो क्या करें, नीचे पुल करने की कोशिश करता है। तो थोड़े मोमेंट के लिए, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, धागा सिलेक्ट करता है। धागा क्या करता है? सिलेक्ट करता है। तो आपने एकदम क्लियर बात करना सर, टी की जो इधर वैल्यू बैठे हैं दैट इज 0, दैट इज व्हाट? 0। तो टी की वैल्यू मेरी बैठेगी 0। तो एकदम सिंपली इस कंडीशन से अगर मुझे पता चलता है कि इफ अगर टी की वैल्यू है 0, यानी टेंशन एक पल के लिए अगर 0 हो जा रहा है, तो इक्वेशन जो आपका फॉर्म होगा बेटा वो ये हो जाएगा कि टी जो है, देखो इधर इक्वेशन जो है दैट इज v ऑफ a का स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू 0 प्लस mg। आई होप सो इतनी बातें आप समझ गए। बाय द कंडीशन, बाय द कंडीशन। फिर आप इधर क्या लिखोगे? v ऑफ a का स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू mg। सही है? इतनी बातें समझ में आ जाना चाहिए। फर्दर ये है, आप इधर क्या लिखोगे? m v ऑफ a का स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू mg। अब जरा बता दें क्या क्या कैंसिल हो रहा है? तो कैंसिल जो हो रहा है वो बेसिकली m से m क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है? m से m क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। तो m से m जब मेरा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? तो बचेगा v ऑफ a का स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू g। इक्वल टू कितना होगा? g। उसके बाद आप इधर कितना लिखोगे? v ऑफ a का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा? rg। कितना होगा? rg। ये तेरा rg हो जाएगा। इधर ही मैं लिख देता हूँ एक ब्रैकेट बना के कि हमको क्या मिल रहा है। तो हमको मिलेगा v ऑफ a विच इज इक्वल टू रूट rg। रूट कितना होगा? rg। तो v ऑफ a या v ऑफ फर्स्ट जो है वो निकल गया है। तो आप इधर लिख दीजिए कि सर इसका आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? rg आ रहा है। कितना आ रहा है? rg। समझ में आ रहा है? रेडियस और ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। आपने कंडीशन भी नोट कर लिया। कंडीशन भी क्या कर लिया? नोट। एकदम सिंपल है। क्या? एकदम सिंपल है। तो आप इसका क्या करो, इसको अंडरस्टैंड करके एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपको क्या करना है? तो आपको क्या करना है? पोजीशन बी के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है? पोजीशन बी के लिए निकालना है। तो आओ देखते हैं कि पोजीशन बी के लिए कैसे निकलेगा। ठीक है, तो पोजीशन बी के लिए अगर मैं निकालता हूँ तो आप इधर लिखोगे फॉर, इधर लिखिए नंबर 2 ब्रैकेट बना लें। आप इधर लिखोगे फॉर पोजीशन, और क्या होगा तेरा? पोजीशन बी। ठीक है, फॉर पोजीशन बी। तो बी के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देख, बी के लिए निकालने का जो तरीका है वो एकदम सिंपल है। जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ एक डायग्राम बनाता हूँ कि ये पॉइंट, एक काम करो कि आप इसको क्या करो ना कि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मुझे क्या थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो हम लोग यही बना लेते हैं। जैसे मान लो कि ये मेरा एक फर्स्ट पॉइंट था, ये मेरा एक सेकंड पॉइंट था। ठीक है, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ऐसे मार लें और ये इसका सेंटर हो जाएगा। ये इसका क्या होगा? सेंटर। ठीक है, तो अब आप क्या बोले? ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी है, बराबर। और ये बेसिकली जो क्या कर रहा है, ऐसे परफॉर्म कर रहा है, ये यहाँ जाना चाहता है और ये यहाँ से यहाँ जाना चाहता है। ये v ऑफ t है और ये क्या है? v ऑफ t है। अभी देखो, अब इसका कंपोनेंट के बारे में हमने बात नहीं करना, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप इधर क्या लिखोगे कि सर यहाँ जो फोर डायरेक्शन में फोर्स लगे दैट इज एफसीपी। इधर a है, इसका मास m है, बराबर। और नीचे कितना होगा? ये। तो नीचे जो फोर्स लग रहा है, नीचे जो इक्वल के लिए इसको थोड़ा सा मिटा दो। देखो, तो ये कितना हो जाएगा नीचे? तो नीचे मेरा जो लग रहा है दैट इज mg, दैट इज व्हाट? mg, बराबर है। तो आप इधर क्या बोलोगे? सर नीचे लगेगा mg, नीचे मेरा क्या लगेगा? mg लगेगा। तो नीचे जब मेरा mg लगेगा, अब देखो यहाँ आपने क्या बोला था? बॉडी अगर इधर है, बॉडी अगर ऊपर है, तो टेंशन कहाँ होगा? नीचे। और ग्रेविटी भी कहाँ होगी? तो भैया ग्रेविटी भी जो तेरी होगी ना वो भी नीचे ही होगी। आप इधर कितना लिखोगे? mg।
यहाँ धागा जो है ऊपर है और मास नीचे, तो टेंशन लगेगा ऊपर, और mg का डायरेक्शन भी क्या होगा, नीचे होगा। तो आपने इधर तो mg पहले लिखा हुआ, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो कहाँ होगा, बाहर के डायरेक्शन में होगा। कहाँ होगा, बाहर के डायरेक्शन। तो फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है उसको मुझे रीराइट नहीं करना है, मैंने क्यूए डायग्राम बनाया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो सेकंड वाला इक्वेशन क्या कहता है कि धागा, देखो जो धागा है, धागे वैसे उसका मास नीचे, तो धागे ऊपर टेंशन लगाकर ऊपर, जैसा दिया वैसे नोट करो, जैसा दिया वैसे क्या करो, नोट करो, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ। तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा तेरा, जैसे लिखो फर्स्ट दैट इज T इक्वल्स टू, तो आपने इधर क्या बोला सर, T इक्वल्स टू mg है बेटा, mg प्लस fcp। क्या इतनी बातें समझ में आई है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वही किया जो इधर दिया हुआ है, बराबर। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2। अभी यहाँ देखो इस इक्वेशन से मुझे कुछ मिलना नहीं है, और ना ही अगर मैं फर्स्ट वाला इक्वेशन अगर मैं यहाँ रिलेट करूँ तो इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ कि भाई हम इधर डिवाइड करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, माइनस वगैरह करेंगे, तो ऐसा कुछ भी हमको मिलने वाला नहीं। इसको सॉल्व करना एक मेथड है जिसको आप क्या कहते हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको आप क्या कहते हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बट इसको लिखना जरूरी है। तो आपने फिर क्या लिखना है, कंजर्वेशन। क्या लिखना है बेटा, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन, या आप ऐसे लिखो, देखो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, या बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऐसे बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहती है कि ब्रह्मांड में दो ही प्रकार की एनर्जी होती है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, विच इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, विच इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। और कंजर्व कब होता है, कंजर्व का हिंदी मतलब होता है बचाना, कंजर्व का हिंदी मतलब क्या होता है, बचाना। तो बनाने वाले ने जब भी एनर्जी को बनाया था तो उन्होंने कहा था कि दैट इज नो फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी क्रिएटेड एंड नो फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी डिस्ट्रॉयड। वो बस अपना फॉर्म बदलता है, यानी वो तब भी था, वो अब भी है, और वो तब आगे भी रहेगा। तो कहने का ये मतलब है कि एनर्जी जो है आपका, वो ना ही डिस्ट्रॉय होता है और ना ही क्या होता है, क्रिएट होता है, वो उतना ही होता है। क्या रहता है, उतना। इसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपली अंडरस्टैंड हो, किसी भी चीज को अगर आप बचा रहे हो, किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी या फोर्स या समथिंग वर्क वगैरह जो भी है, अगर फिजिकल टर्म को बचाने की कोशिश करो, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन। तो यूनिवर्स में हर एक चीज कंजर्व होता है, यूनिवर्स में हर एक चीज क्या होता है, प्रिजर्व होता है, बचा हुआ होता है। आपने इधर क्या बात करना है, पहले तो आप इधर क्या बोलोगे कि देखो पहला जो हो जाएगा मेरा वो ये हो जाएगा कि पोटेंशियल, क्या लिखोगे, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक बराबर हो जाएगा टोटल, क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी। तो इतनी बातें समझ में आई, और ये आप बचपन से जानते हो। दूसरी बात, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होगा mgh प्लस हाफ mv² इक्वल टू टोटल एनर्जी। ये भी आप जानते हो, बराबर है। अब इसके बाद अगर मैं इसको दो भागों में बांट दूं तो आप इधर क्या बोलोगे, सर लिखिए dp, क्या लिखोगे आप इधर, सॉरी d ऑफ e प्लस इधर कितना हो जाएगा d ऑफ e, क्या होगा, d ऑफ e इक्वल टू ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका टोटल एनर्जी। यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी, बराबर है। अब एक और बात देखो, अगर मैं कहता हूँ कि ये कंजर्व्ड है, ये क्या तेरा कंजर्व्ड है, तो कंजर्व का मतलब क्या हो जाएगा कि सर ये जो है ना वो बेसिकली जीरो के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, बराबर है। तब आप इसको चेंज करो तो आप इधर क्या लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बेसिकली क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इधर माइनस आएगा, तो माइनस आएगा, मुझे भी पता है माइनस आएगा, बट माइनस आप इधर नहीं लिखोगे। माइनस आप इसलिए नहीं लिखोगे क्योंकि फिजिक्स में हमने बताया माइनस का मतलब क्या होता है, मैथमेटिकली उसका मतलब होता है घटना होता है, क्या होता है, घटना या रिड्यूस होना, खत्म होना। बट फिजिक्स के हिसाब से माइनस का मतलब है डायरेक्शन चेंज हो, डायरेक्शन क्या होना, चेंज होना। आपको इधर क्या लिखना है, आपको इतना ही लिखना है सिंपली कि भाई पूरा का पूरा एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, पूरा पूरा एनर्जी क्या हो रहा है, काइनेटिक में कन्वर्ट। जैसे मान लो कि अगर बॉडी रेस्ट पे था, बॉडी क्या था, रेस्ट पे, अगर यहाँ रुका था जब आपने फोर्स नहीं लगाया तो बॉडी किस पे था, रेस्ट पे था, तो कौन सी एनर्जी थी बॉडी पास, बॉडी पास थी पोटेंशियल एनर्जी, बॉडी पास थी पोटेंशियल। तो जब बॉडी ने मोशन परफॉर्म किया तो पोटेंशियल किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, तो आप इधर क्या बोलोगे, सर पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो कन्वर्ट हुआ, वो क्या हुआ, कन्वर्ट, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, कन्वर्ट। और यहाँ जब एक पल के लिए अगर बॉब रुकेगा तो आप इधर क्या बोलोगे, एक पल के लिए पोटेंशियल भी किसके अंदर करना, काइनेटिक भी किसके अंदर करना होगा, पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट होगा। क्या इतनी बातें समझ में आई, ठीक है। फर्दर ये है कि अब आपको इधर क्या करना है, तो देखो अब आपको इधर करना ये, मैं इधर लाइन मार देता हूँ, तो आप इधर क्या करो, यही वाला इक्वेशन आप यूज करो, यानी चेंज। तो आप इधर कितना लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1, ठीक है, इक्वल टू इधर कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1, सही है। अब आप इधर कितना लिखोगे, लिखोगे mgh, क्या लिखोगे, mgh2 माइनस mgh1 इक्वल टू इधर कितना होगा, हाफ mv² माइनस हाफ
mv1 का स्क्वायर। सही है, सही है। अच्छा जरा आप मुझे एक बात बताओ कि देखो, अब अगर ये सेंटर O है, ये तेरा क्या है, सेंटर O है, तो इस केस में तू इधर क्या बात करेगा, सर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना इसका रेडियस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, रेडियस है। मान लो ये रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है, जो एक्चुअल में h के बराबर है। किसके बराबर है, h। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी एक रेडियस है, ठीक है, जिसको आप बोलोगे r, ये भी h के बराबर है। तो r प्लस आर मेरा कितना हो जाएगा, इक्वल प्लेस को मिटा दो, तो आप इधर क्या बोलोगे, सर r प्लस आर जो होगा ना वो होगा 2r। कितना होगा, 2r, ठीक है। तो 2r डायमीटर के बराबर होता है और ये हो जाएगा टोटल h के बराबर। कितना होगा, नेट h के बराबर होगा, बराबर। या फिर आप इसको h1 ले लो, या ले लो h1 और इसको h2 ले लो, तो h1 प्लस ऐसे लिखोगे, h1 प्लस h2 जो है वो कितना होगा, 2r के बराबर। और 2r मेरा किसके बराबर है बेटा, तो 2r मेरा डायमीटर के बराबर है। किसके बराबर, डायमीटर के बराबर है। अभी देखो इतनी बातें अगर आप समझ पा रहे हो, आप समझो सर्कल का रेडियस r होता है, यहाँ भी r होता है, तो टोटल डायमीटर उसका कितना है, 2r होगा। और वही तो मेरा हाइट भी होगा ना, वही मेरा क्या होगा टोटल। एक और बात नोट करें, ये पॉइंट मिनिमम है, ये पॉइंट क्या है, मिनिमम हाइट का। तो आप इधर क्या बोलोगे, सर यहाँ हाइट है ही नहीं, जहां से स्टार्ट किया ना उसको हमने कंसिडर ही नहीं किया, बस हमने उसको क्या किया, बेस माना है। हमने उसको क्या माना है, बेस। तो अगर मैं उसको बेस मानता तो यहाँ हाइट होगा 0, यहाँ तेरा हाइट क्या होगा, 0। तो हाइट अगर इस पॉइंट पे 0 होगा, आप इधर क्या बोलोगे, सर इधर h की जो वैल्यू होगी, h(1) की जो वैल्यू होगी दैट इज 0, और यहाँ h(2) मैक्सिमम है, मैक्सिमम हाइट, इससे ऊपर गया ही नहीं, इससे ऊपर डिस्प्लेस हुआ ही नहीं बॉडी। तब आप इधर क्या बोलोगे, सर यही होगा ना, यही होगा 2r के बराबर, और यही होगा d के बराबर, और यही होगा h के बराबर, जो टोटल हाइट आपने बात करी है। आप समझ रहे हो। तो कहने का मतलब भाई यहां से लेकर यहां से, अगर यहां से भी आप नापोगे तो ओरिजिन आपने यहीं से करा ना, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से अगर स्टार्ट हो तो यहां से यहां तक जब जाओगे तब r होता है। समझ रहे हो। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको नोट करनी है, बातें जो आपको क्या करनी है बेटा, नोट करनी है। अब फर्दर देखो, आप इधर कितना लिखोगे, आप इधर लिखोगे mgh2 माइनस ये हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हाइट इसका 0 है, हाइट इसका क्या है 0, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, विच इज इक्वल टू हाफ एम v2 का स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 का स्क्वायर। तो अभी के लिए आप इसको क्या करो, इतना लिख लो, और लिखने के बाद एक छोटा सा एक स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा करो इसको। क्या लिखोगे बेटा, तो अभी आप इधर लिखोगे mgh2 माइनस 0 इक्वल टू हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 का स्क्वायर। सही है, सही। फर्दर ये है कि अब आपने इधर क्या बात करना है, तो आपने इधर बात ये करना है कि भाई mgh2 इक्वल टू हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर mgh2 की वैल्यू कितनी है, तो अभी तो आपने बताया ना कि इसकी वैल्यू कितनी है, d के बराबर, h के बराबर और 2r के बराबर। तो आप इधर चुपचाप से लिख दीजिए mg2r, कितना हो जाएगा mg2r। आई होप आपको पता है इसका मतलब क्या है, नहीं तो आप ऐसे लिखो कि सर ये हो जाएगा h, ये कितना होगा h नॉर्मली, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी और सिंगल पोटेंशियल एनर्जी, हाफ एम v2 का स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 का स्क्वायर। ठीक है, अब h की वैल्यू कितनी है, तो mg इधर कितना होगा 2r इक्वल टू हाफ हो जाएगा कॉमन, ये कितना होगा, तो आप इधर कितना लिखोगे, हाफ और m हो जाएगा आपका कॉमन, इधर एक ब्रैकेट बना लें, क्या बना लें आप इधर ब्रैकेट, तो v2 का स्क्वायर माइनस कितना होगा v1 का स्क्वायर। सही है, सही है। ये इधर डिवाइड, इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाइड, तो आप इधर कितना लिखोगे 2mg इंटू 2r इक्वल टू m, और ये कितना होगा v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। सही है, सही है। तो ये कितना होगा 2 इंटू 2 तो जाएगा 4mgr इक्वल टू m, और ये कितना होगा v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखो अगले स्टेप को क्या मिला है बेटा, तो हमको मिला है b, ठीक है सॉरी 4rg, क्या बेटा 4rg इक्वल टू ब्रैकेट b ऑफ 2 स्क्वायर माइनस b ऑफ 1 का स्क्वायर। इतनी बातें एकदम क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं है इधर। अभी देखो करना क्या है, तो करना मुझे ये है कि b ऑफ जो b है, देखो b ऑफ जो b है, अभी आप इधर कितना लिखोगे 4rg विच इज इक्वल टू, मुझे कैसे पता चलेगा मुझे कौन सा निकालना है, मुझे कौन सा ये करना है, तो आप इधर क्या बोलो, जो निकालना है उसको सेकंड लो, जो निकालना है उसको क्या लो सेकंड लो। तो आप इधर लिखोगे b ऑफ b, क्या लिखोगे आप इधर b ऑफ b का स्क्वायर माइनस b ऑफ a का स्क्वायर, और ब्रैकेट इधर करें क्लोज।
तो अभी आपको पता है दैट इज 4Rg विच इज इक्वल टू बी ऑफ बी, कितना बेटा, बी ऑफ बी का स्क्वायर, ब्रैकेट बना ले, माइनस बी ऑफ ए। अब बी ऑफ ए का वैल्यू कितना है, रूट आर जी, कितना है तेरा, रूट आर जी इसका स्क्वायर। तो आप इधर कितना लिखोगे, 4Rg विच इज इक्वल टू बी ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है। अब बी ऑफ बी का स्क्वायर, तो ये रूट है, ये कितना हो जाएगा आर जी, रूट से वो बाहर आ जाएगा तो कितना होगा 4Rg, माइनस है इधर आके कितना हो जाएगा आर जी हो जाएगा प्लस, ये कितना होगा बी ऑफ बी का स्क्वायर। इसके बाद 4 ऑफ ये हो जाएगा 5Rg, कितना होगा 5Rg विच इज इक्वल टू बी ऑफ बी का स्क्वायर। फर्दर ये है एक लाइन मार लें तो आप इधर कितना लोगे रूट, और ये रूट जो है वो कितना होगा 5Rg विच इज इक्वल टू बी ऑफ बी। तो आई होप सो आप समझ गए हो कि कैसे बी ऑफ बी डायरेक्ट आया है। अब देखिए एक बात याद रखें, जिसका निकालना है उसको आप बाद में रखोगे और जिसका निकला हुआ है उसका आप क्या करोगे पहले रखोगे, ताकि माइनस इधर शिफ्ट होकर क्या हो जाए प्लस हो जाए और इजी सिंपल वे में आपका आंसर आ जाए। तो मैंने फर्स्ट वाला निकाल दिया है, मैंने सेकंड वाला निकाल दिया है, आप इधर कितना रखोगे, मेरा कितना रहा है 5Rg, कितना रहा है 5Rg। जिनका भी 5Rg आ रहा है सॉल्व करते वक्त, तो वो बेसिकली क्या हो रहा है कि उनका आंसर करेक्ट है, उनका आंसर क्या करेक्ट है। आप इसको नोट कर लें और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो अभी क्या करना है, फॉर पोजीशन, फॉर पोजीशन आप इधर क्या लिखोगे, फॉर पोजीशन जो इसका हो जाएगा वो बेसिकली हो जाएगा सी, फॉर पोजीशन सी। सी पोजीशन के लिए आपको निकालना है। बेसिकली देखो सी और डी का जो आंसर है वो सेम ही है, वो क्या है सेम है। अच्छा एक बात है, मैंने आपको बताया नहीं, स्टार्टिंग में हमने बोला था कि टी की भी वैल्यू आनी चाहिए, तो आप खुद ही बताएं, टी तो बाय द कंडीशन आ गया, दैट इज जीरो, बाय द कंडीशन आ गया क्या जीरो। तो आपको पता है कि धागा एक पल के लिए स्लैक होता है, तो हमने इधर क्या रखना है टी ऑफ जीरो। अब आइए फॉर पोजीशन सी निकालते हैं। तो सी निकालने का जो तरीका है वो बेसिकली है, पहले आप डायग्राम देख लो। तो डायग्राम कैसे आप होगा, जैसे मान लो सी को आप इधर से निकालो, आप इधर क्या बोलोगे, जैसे ये सी है तो सी है, बॉडी जाना कहाँ जाता है बेटा, तो बॉडी मेरा बाहर जाना चाहता है, दैट इज वी ऑफ सी। अब एक पल के लिए इसको रखो सी, इसको क्या रखोगे सी, जैसे इसको आपने वी ऑफ ए रखा था, क्या रखा था वी ऑफ ए, और ये तेरा क्या हो जाएगा बी ऑफ बी, क्या हो जाएगा बी ऑफ बी। अभी बी ऑफ सी बॉडी जाना चाहता है बाहर, ये मेरा इसका रेडियस हो जाएगा, ये इसका सेंटर है। अब धागा जो है, अगर इधर बॉब लगा हुआ है तो नीचे क्या लगेगा, तो नीचे लगेगा एम जी हमेशा की तरह, और बाहर के डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, तो एफ सी पी होगा, क्या होगा एफ सी पी यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और धागे के ऊपर जो टेंशन लगेगा वो कितना होगा, टी होगा, क्या होगा टी होगा। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आप नोट करोगे। अभी जी है वो किसी के बराबर नहीं है, अब आप बोलोगे नहीं सर वीसी के बराबर, तो वीसी के बराबर मुझे यूज ही नहीं करना है, तो आप क्या बोलोगे सर टी किसी एम जी किसी के बराबर नहीं है, सीधा सीधा बात करें टी जो है एफ सी पी के बराबर, एकदम क्लियर। तो आप इधर क्या बात करोगे कि सर टी जो है, जैसे आप इधर कैसे सॉल्व करोगे आप इसको, तो आप इधर एक लाइन बना लें, लिखो इधर टी जो है डायरेक्टली किसके बराबर है, एफ सी पी के बराबर है। तो टी जो होगा, अब इसका फॉर्मूला लिख लें एम वी स्क्वायर, जैसा भी है वैसे लिखो तभी आप समझ पाओगे। तो टी जो है वो बेसिकली कितना हो एम, और वी ऑफ इधर कितना हो जाएगा तेरा सी, वी ऑफ कितना होगा सी स्क्वायर अपॉन आर। ये है क्वेश्चन नंबर 1। पर मुझे आप एक बात बताइए, क्या इससे हम निकाल सकते हैं, हमने सेकंड वाले पोजीशन के लिए भी निकाला था ये क्वेश्चन निकालना इज गुड, बट इससे मुझे वो नहीं मिल पाएगा जो मुझे चाहिए। आप समझ रहे हो, मुझे वेलोसिटी निकालना है तो मैं इसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, मुझे इसको फिर से वही करना पड़ेगा। आप इधर क्या बोलोगे, बाय द मेथड ऑफ द कंजर्वेशन, बाय द मेथड ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। तो एनर्जी कंजर्वेशन का जो मेथड है, इसी मेथड से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप इधर क्या बोलोगे, फिर से वही बात हो जाएंगी, सर पोटेंशियल जो होता है प्लस काइनेटिक जो होता है वो कितना होता है टोटल के बराबर, और टोटल जो है टोटल के बराबर, तो पोटेंशियल जो है प्लस काइनेटिक जो है वो क्या हो जाएगा जीरो, यानी ब्रह्मांड की हर एक एनर्जी क्या होती है कंजर्व हो रही है, बनाने वाले ने इस तरह से बनाया, ठीक है। तो पोटेंशियल जो है वो बेसिकली कितना होगा, ये काइनेटिक के बराबर होगा, किसके बराबर होगा काइनेटिक के बराबर होगा। अब आपको पता है, इधर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि माइनस नहीं आएगा, माइनस क्या होगा नहीं, मुझे पता है इधर माइनस आना चाहिए बट इधर माइनस नहीं आएगा, माइनस क्यों नहीं आएगा आप जानते हो, ठीक है। तो फर्दर ये है कि अब आप इधर क्या बात करोगे, तो आप इधर बात ये करो, मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ, इधर क्या करता हूँ ऊपर लिख देता हूँ। तो देखो, तो पहला आपने वो लिखना है डेल पी इक्वल टू डेल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डेल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये कितना हो जाएगा तेरा, तो ये दो भाग में बढ़ जाएगा, दैट इज पी ऑफ 2 माइनस पी ऑफ 1, और ये कितना होगा काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस ये कितना होगा काइनेटिक एनर्जी 1। सही है, तो इतनी बातें आई होप आप समझ गए हो। अब इसके बाद करना क्या है, तो करना तुझे ये है कि अब देखो इसका मतलब हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस
पोटेंशियल एनर्जी 1 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1, ठीक है। पोटेंशियल 2 माइनस पोटेंशियल 1, काइनेटिक 2 माइनस काइनेटिक 1, ठीक है। अभी इसका फॉर्मूला कितना होगा, तो mg फिर से होगा h2 माइनस mg इधर कितना होगा h1, सही है, इक्वल टू ये कितना होगा, देखो हाफ m v2 का स्क्वायर माइनस हाफ m v1 का स्क्वायर, ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, कौन सा मैं ऐसा रखो ताकि क्या हो जाए, कैंसिल हो, तो v ऑफ 1 मेरा कैंसिल हो जाए, v ऑफ 1 मेरा क्या होगा कैंसिल। अब देखो d से अगर आप रखोगे, जैसे आप क्या करो, देखो c से a तक जा रहा है, c से बेसिकली बॉडी कहाँ जा रहा है, a तक जा रहा है, तो c से अगर a तक जा रहा है तो इस केस में आप इधर क्या बनाओगे, बेसिकली जो बॉडी है वो बेसिकली यहाँ जाना चाहता है, जैसे अगर हम लोग इसको बेस मानते हैं, ये आपका ये है ना, तो अगर ये इसका सेंटर है, रेडियस है, तो आप इसको अगर बेस मान रहे हो तो बॉडी ऐसे जा रहा है, तो बॉडी अगर ऐसे जा रहा है तो इसका रेडियस फिर से समवेयर यहीं आ जाएगा, क्या होगा बेटा यहीं आ जाए, तो आप इधर क्या बोलोगे, ये भी रेडियस है और ये परपेंडिकुलर। अब इसका हाइट कितना है, तो सर इसका हाइट जो है ना h है, तो अगर इसका हाइट h है तो बेसिकली आप इधर क्या बात करोगे, नीचे से बॉडी ऊपर जा रही है, नीचे से बॉडी क्या हो रही है ऊपर जा रही है, तो ये r के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर, बट याद रखो ये मिनिमम पॉइंट है, तो यहाँ r की जो वैल्यू 0 है और यहाँ r की वैल्यू एग्जैक्ट r ही है, यानी हाइट की अगर वैल्यू इधर रखे तो 0, क्योंकि ग्राउंड के रेफरेंस से बात अगर करी जाएगी तो भाई ग्राउंड का पहला जो वैल्यू का 0 होगा और उसका मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात करें तो वो सीधा r के बराबर होगा, क्लियर है। हाँ, तो अभी अगर आप इतना समझ गए हो तो आप उधर क्या बात करोगे कि सर जो पहला वाला हो जाएगा 0, तो डायरेक्ट बचेगा mgh2 माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा mgh2 इक्वल टू हाफ mv2 का स्क्वायर माइनस हाफ mv1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इतनी बातें आई होप तो आप समझ गए हो और इसको आप नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो हमको क्या मिला था फॉर पोजीशन सी, तो आपने इधर क्या बोला बेटा, मुझे मिला था mgh2 इक्वल टू हाफ mv2 का स्क्वायर माइनस हाफ mv1 का स्क्वायर, सही है। फिर क्या लिखोगे mg, अब ये हो जाएगा h इक्वल टू ये कितना होगा हाफ m हो गया कॉमन v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। तो आई होप सो इतनी बातें आप समझ गए हो कि ये इधर क्या हो, ये पिछला वाला ही मेथड है, ठीक है, ये क्या है पिछला वाला मेथड है। तो आप इधर क्या बोलोगे सर, इधर हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा mg, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या है, तो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू r है, क्या है r है, ब्रैकेट बना ले, इक्वल टू हाफ m, ये कितना होगा v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, सही है, सही है। तो अगर आप इतनी बातें समझ पाते हो तो आप उधर क्या बात करोगे कि सर ये वाला जो है ना ये इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा 2mgr इक्वल टू m और ये कितना होगा v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, सही है, सही है। अभी फिर से लिखें 2mgr इक्वल टू m और इक्वल टू v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ठीक है। तो उसके बाद देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो बेसिकली कैंसिल जो मेरा हो रहा है आप खुद ही बताओ ना बेटा, ये m से m क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो m से m मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या रहा है तेरा, तो इधर क्या बचेगा 2rg इक्वल टू v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, तो पहले भी आपने देखा था। अब एक और बात याद रखें, जिसका निकालना है उसको आप क्या रखोगे, दूसरा रखोगे, और जिसका निकला हुआ है उसको आप क्या रखोगे, पहला रखोगे। तो देखो आप इधर कितना रखोगे 2rg इक्वल टू, अभी v ऑफ 2 जो है, v ऑफ जो मेरा 2 है उसके जगह अपन क्या रखेंगे, तो देख लो v ऑफ 2 अगर मैं vc रखता हूँ, क्या रखता हूँ vc, और v ऑफ 1 की जगह अपन क्या रखेंगे v ऑफ 8, तो उसकी वैल्यू कितनी rg है, तो 3 हो जाएगी। तो आप इधर कितना बोलोगे, तो भैया ये हो जाएगा v ऑफ b का स्क्वायर माइनस v ऑफ c का स्क्वायर, क्योंकि c निकाल रहे हैं, ये कितना होगा v ऑफ a का स्क्वायर, ये ब्रैकेट आपका क्लोज, ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, मैं यही करता हूँ, जगह नहीं है बेटा, ठीक है। फर्दर क्या लिखोगे 2rg इक्वल टू bc का स्क्वायर, ठीक है, एक मिनट, दैट इज 2rg इक्वल टू bc का स्क्वायर माइनस ba का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद है, अब मुझे bc निकालना था, मुझे bc क्या करना है, इधर कितना होगा 2rg विच इज इक्वल टू bc का स्क्वायर माइनस ba की वैल्यू कितनी है, तो आप इधर क्या बोलोगे √rg, कितनी है √rg का स्क्वायर, तो 2rg विच इज इक्वल टू ये होगा bc का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा rg, ये तरह कितना हो जाएगा rg। अब इसके बाद है इसको शिफ्ट करो, तो ये कितना होगा 3rg इक्वल्स टू ये होगा bc का स्क्वायर, बराबर है। तो फाइनल आंसर जब आप इधर रखोगे तो आप इधर क्या रखोगे, बॉक्स बना लें,
ब्रैकेट बना लें तो VC जो होगा दैट इज अंडर 3RG, कितना होगा 3RG, कितना होगा तेरा 3RG होगा, बराबर है। तो 3RG होगा, तो उस अगर 3RG में आप इधर बात करोगे तो देखो मेरा इधर आ गया, कितना आएगा 3RG, कितना आएगा इधर 3RG आएगा, आप इधर लिख लें कि सर इधर आएगा 3RG, कितना होगा 3RG। सेम मेथड का आपको यूज करना है, क्या करना है आपको सेम मेथड का यूज करना है। तो सेम मेथड अगर आप करोगे तो आपका डी का भी वैल्यू सेम ही आएगा। तो आप इधर एक तरह से बोल सकते हैं कि सर फॉर V ऑफ C इज ऑलवेज इक्वल टू V ऑफ N, भले इनका डायरेक्शन अलग है, भले इनका डायरेक्शन क्या है अलग है, सही है। तो मेथड आपका कंजर्वेशन वाला ही लगेगा और टेंशन की वैल्यू भी हमने क्या किया निकाल लिया, ठीक है। अब होप सो देखो इधर कितना हो गया V ऑफ C, तो दोनों का वैल्यू बाय द कंजर्वेशन मेथड क्या होगा सेम होगा, और T ऑफ A आपने लिखा 0। तो आज का जो टॉपिक है फर्स्ट हाफ जो है खत्म हो गया, फर्स्ट हाफ जो आपका क्या हो गया खत्म हो गया। हमने टेंशन भी निकालना था बट टेंशन हम इस लेक्चर में नहीं निकाल सकते, इस बिकॉज के लेक्चर काफी एक्सटेंडेड हो जाएगा और एक्सटेंडेड लेक्चर आप नहीं देख पाओगे, आप समझ लो लेंदी लेक्चर देखना काफी अच्छा नहीं होता, तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता बेसिकली। तो अब आपने क्या करना, हम सेकंड लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, लेक्चर नंबर 7 में हम इसको क्या करेंगे कंप्लीट कर डालेंगे। फर्दर ये है कि आज एक शॉर्ट रिकैप में इस टॉपिक का दे देता हूँ जो हमने किया। आज का जो हमारा टॉपिक था दैट इज लेक्चर नंबर 6 एंड वी हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन, व्हाट इज व्हाट वर्टिकल सर्कुलर मोशन और VCM। तो बेसिकली वी कैन से दैट वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज अ काइंड ऑफ मोशन इन विच बॉडी ऑफ द मास एंड परफॉर्मिंग मोशन, बॉडी ऑफ द मास एंड परफॉर्मिंग मोशन इन सर्कुलर पाथ और सर्कुलर ट्रैक, ओके, बट इन द वर्टिकल डायरेक्शन, बट इन वर्टिकल डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल वो जाइंट व्हील होता है, जाइंट व्हील होता है एंड अनदर थिंग वो धागा, अगर हम धागा बांध के पत्थर कैसे घुमाते हैं, और बॉब वाला एग्जांपल ही लेके मैंने आपको सॉल्व भी कराया। तो इन सब चीजों का आप क्या करोगे, ये बोलोगे वर्टिकल से, सारे कंपोनेंट सारे कंसेप्ट सारी चीजें जो है वही है बट डायरेक्शन इसका चेंज हुआ है, हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल हो गया है। क्या हो गया वर्टिकल, तो नीचे से ऊपर हो या ऊपर से नीचे हो तो इसे आप क्या बोलोगे वर्टिकल। तो वही कह रहा हूँ बार बार, हॉरिजॉन्टल ना होकर वर्टिकल है तो चीजें वही रहेंगी, चीजें आपकी क्या रहेंगी वही रहेंगी। तो अगर चीजें आपकी वही हैं, बस कंसेप्ट क्या है आपको क्या करना है इसको देखना है। फर्दर ये बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है, 4 मार्क्स के लिए आता है। इसका फर्स्ट हाफ हमने क्या किया कवर कर लिया, सेकंड हाफ हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो फर्दर ये है कि देखिए आपने बोला कि हाँ इसका डेफिनेशन बोला, फिर हमने क्या निकाला इसकी पहली वेलोसिटी निकाली, क्या निकाली इसकी पहली वेलोसिटी। अब पहली वेलोसिटी कितनी आ रही है दैट इज √RG, दूसरी वेलोसिटी कितनी आ रही है 5RG, तीसरी वेलोसिटी कितनी आ रही है 3RG, और चौथी भी सेम ही हो गया विद 10 हमने इधर लिखा हुआ है। फर्दर ये टेंशन आपने पहले निकाले दैट इज सबसे पहले एक्चुअली टेंशन ही निकला दैट इज T ऑफ A दैट इज इक्वल टू 0। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि टेंशन कैसे निकलता है, टेंशन क्या होता है कैसे निकलता है। तब तक के लिए आप क्या करो इसको अच्छी तरह से रिवाइज करो टॉपिक, और हम लोग क्या करेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आपको एक रिक्वेस्ट है सारे बच्चों को, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें, और इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट, प्लीज़ आप इसको शेयर करो। आप जितना शेयर करोगे तो ये उन बच्चों तक पहुंचेगा जिनको इनकी काफ़ी ज़रूरत है, समझ रहे हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का आज के लिए, आज के सेशन के लिए, आज के लेक्चर के लिए बहुत बहुत